दोस्तों, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, खासतौर पर भीषण गर्मी पड़ रही हो और खेती का काम पिछड़ने लग रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि अगर अब डिले हुआ तो खेती पर इसका असर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर निराशा होती है। और मैं बार बार यही कह रहा था कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानसून प्रोग्रेस करेगा और पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय हो गया है, पूर्वी क्षेत्रों पर भी सक्रिय हो रहा है। कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, लेकिन मेरी जो उम्मीद थी उससे कम, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का नमी का प्रवाह अभी भी पूर्वी भागों की तरफ जा रहा है। पूरा हिस्सा, पूरी एनर्जी अभी भी बंगाल की खाड़ी से भारत के लैंड रीजन पर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से मानसून पूर्वी क्षेत्रों में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र और बिहार झारखंड शामिल हैं। और अब 15 जून 10 से 15 जून का जो समय है वो एक तरह से मिस हो रहा है मानसून से, क्योंकि 15 जून तक महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों को कवर कर लेता है और मध्य प्रदेश में एंटर कर जाता है। हो सकता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर कल प्रवेश कर जाए, लेकिन पूर्वी सिरा जो बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन भागों में उड़ीसा छत्तीसगढ़ में प्रगति हो सकती है, लेकिन बिहार और झारखंड के भागों में प्रगति में अभी प्रगति की संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले मानसून की लाइन देख लेते हैं एक बार फिर से। ये लाइन 10 से 15 वाली है। आप देखिए, 10 जून से 15 जून के बीच वाली लाइन ये चल रही है, और इस लाइन में आप देखिए तो आधा हिस्सा तो कवर हो गया है पहले से ही, 26 मई को ही, और उसके बाद से लेकर के 29 मई को ये हिस्सा कवर हो चुका है। 29 मई के बाद से इधर प्रगति नहीं हुई है और 26 मई के बाद से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा है मानसून। कि जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, खासतौर पर पश्चिमी घाट पर और मध्य भारत के भागों पर, उससे ऐसा लग रहा है कि 15 और 16 जून के बीच में गुजरात में सूरत, वलसाड़ और नवसारी तथा आसपास के भागों में, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के रीजन में इस तरह से मानसून आगे बढ़ जाए और ये वाला हिस्सा कवर हो जाए जल्दी ही। और लेकिन पूर्वी भारत में, बिहार झारखंड में थोड़ा सा डिले हो सकता है, और अगर बढ़ा भी तो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर बढ़ेगा, जो उत्तरी सीमावर्ती जिला है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और दरभंगा, मधुबनी तथा आसपास के इलाके आते हैं, इन्हीं रीजन्स को कवर करेगा। तो बिहार के पूरे हिस्से को 20 जून तक कवर कर जाएगा कि नहीं, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले के जो अनुमान थे वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिरेल हो रहे हैं, उस तरह से मानसून की प्रोग्रेस नहीं हुई है। और बाकी जगहों पर भी, यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में थोड़ी सी कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो निराशाजनक हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में जहाँ पर बारिश की संभावनाएं थी, उम्मीद थी कि बारिश होगी, बादल बारिश वाले पहुँचेंगे, बरसात होगी अच्छी, लेकिन नहीं हुई है। इस बीच आज भी, यानी 14 जून के दिन भी श्रीगंगानगर का जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है OGI मेट के द्वारा, जो डिस्प्ले किया जा रहा है, वो 49.4 डिग्री सेल्सियस है, और ये कल भी आंकड़ा यही था। हालांकि इंडियन मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये 46 के आसपास अभी दिख रहा है। ये ऑब्जर्वेशन एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, पोस्ट के माध्यम से मैं डालने का प्रयास करूंगा। चुरू में 47.6, और क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में अभी राजस्थान में बरसात नहीं हुई है, कल कुछ बरसात ज़रूर हुई थी चुरू और आसपास के रीजन में, हो सकता है जैसलमेर, इधर गंगानगर में तो संभावना नहीं थी कल, लेकिन चुरू और आसपास के भागों में हो सकता है कल बरसात हुई हो। तो यहाँ पर लेकिन इसके बावजूद अगर इतना तेज़ गर्मी यहाँ पर रही, तो उसकी वजह यह है कि पश्चिमी हवा यहाँ पर आज भी रही और आसमान साफ रहा, जिसके कारण धूप का इम्पैक्ट टेम्परेचर को बढ़ाने में दिखा। जैसलमेर में 46.9, 46.4 रहा, बीकानेर, जोधपुर में 46.3 और 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर और फलौदी में रिकॉर्ड किया गया है। पिलानी में 45.4 और नर्मदापुरम में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 8 स्थान राजस्थान से हैं इन टॉप 20 सिटीज़ में, हॉटेस्ट में। प्रयागराज में 45 और 44.9 डिग्री पारा चित्तौड़गढ़, झांसी में रिकॉर्ड किया गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। बांदा में, खजुराहो में 44.7 और 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हिसार, नौगांव और वाराणसी में दर्ज किया गया है। अलवर, भीलवाड़ा और गाजीपुर में आप देख सकते हैं 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यानी प्रचंड गर्मी का दौर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और इसमें कोई ढिलाई अभी तक नहीं हो रही है। इस बीच जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बारिश बढ़ रही है और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच राजस्थान के भागों पर, पूर्वी और दक्षिणी भागों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं हैं 20 जून से पहले। और
महाराष्ट्र के तटों से लेकर गोवा, कर्नाटक के तट और केरल के भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो आंतरिक हिस्से हैं, इन जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा। मानसून की एक्टिविटी साउथ पेनिनसुला रीजन के इंटीरियर पोर्शन पर भी बढ़ने वाली है। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी जल्दी ही बरसात बढ़ने की संभावना है। 20 जून से पहले ही कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ के और ओडिशा तथा मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर भी बरसात में वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी और साथ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों तथा हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों पर भी बरसात वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मृग मरीचिका तो नहीं है। ये मृग मरीचिका वास्तविकता में बदलेगी या इसी तरह से रहेगी, इसके बारे में नज़र रखूंगा मैं और अपडेट करता रहूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। परिस्थितियां बदल रही हैं। राजस्थान और उत्तराखंड तथा आसपास के भागों में, जो उत्तर प्रदेश की तराई वाले भागों में जो बरसात हो रही है, उसी के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन में भी, मध्य भागों में और दिल्ली, हरियाणा में भी तापमान में कुछ गिरावट आएगी और कुछ बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन यदा कदा ये बादल पहुँचेंगे और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आंधी तूफान के साथ बरसात ज़रूर देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।